Next topic is classification of data structure. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को अगर मैं क्लासीफाई करता हूँ तो ये मेनली टू पार्ट्स में क्लासीफाई होता है। पहला है आपका प्रीमिटिव, ध्यान से सुनिएगा। फिर आता है नॉन प्रिमिटिव। ओके, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जिसका मेमोरी का साइज ऑफ मेमोरी सेम हो, फिक्स हो। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव का मेमोरी साइज फिक्स नहीं होता है, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये मॉडिफिएबल है, ये मॉडिफिएबल नहीं है। और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है सिस्टम डिफाइंड होता है। कैसा होता है? सिस्टम डिफाइंड। इसको सिस्टम ने ही पहले डिफाइन कर रखा है अपने इनसाइड। एग्जाम्पल के लिए आपका इंट है। इंट में आपको चेंजेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, इंट में कोई चेंजेस नहीं हो सकते आपके। ठीक है, इंट का साइज फिक्स है। मेमोरी साइज कितना है? इंट का साइज कमेंट करके बताएंगे। फ्लोट का मेमोरी साइज फिक्स है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एयर का मेमोरी साइज फिक्स है, कमेंट करके बताएंगे। और क्या और कौन से होते हैं? इंट, फ्लोट, एयर, तीन तो मुझे ही आते हैं और आप बताइएगा। और भी होते हैं, ठीक है। इंट, फ्लोट, शॉर्ट का मेमोरी साइज फिक्स है, डबल का भी फिक्स है। ठीक है, ये सारे जो हैं प्री डिफाइंड या आपके सिस्टम डिफाइंड होते हैं। ये होते हैं आपके यूजर डिफाइंड। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको क्या कर सकता है? मेमोराइज, यस, मेमोराइज्ड कर सकता है। इसकी मेमोरी को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? मैनिपुलेट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ओके, एग्जांपल के लिए एरे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। स्टैक, ये भी हम पढ़ेंगे। क्यू, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एरे, स्टैक, क्यू, ये सारे आपके डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये आपके नॉन प्रिमिटिव होते हैं। ओके, 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 बहुत अच्छा। अब आगे आते हैं। अब हम थोड़ा प्रिमिटिव को भी और क्लासीफाई करते हैं, फर्दर क्लासीफाई। प्रिमिटिव को अगर करें तो ना तो ये होता है और ना ये होगा। ठीक है, प्रिमिटिव का कोई क्लासिफिकेशन नहीं। आपके नॉन प्रिमिटिव का होता है। नॉन प्रिमिटिव का क्लासिफिकेशन अवेलेबल आपके पास है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिमिटिव का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। नॉन प्रिमिटिव आपके लीनियर आ जाते हैं। एक होता है आपका लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? जिनका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका एक यूनिक सक्सेसर होता है। एक यूनिक सक्सेसर होता है, एक यूनिक प्रेडेसर होता है। ओके, अब ये जो टर्म्स हैं, सक्सेसर और प्रेडेसर, क्या होता है? सक्सेसर इज द एलिमेंट्री वैल्यू which is present after the one वैल्यू। किसी भी एक वैल्यू के बाद में जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो सक्सेसर वैल्यू होती है। ठीक है, वो यूनिक होता है। ठीक है, प्रेडेसर की जो वैल्यू होती है वो आपकी उसके बिफोर की वैल्यू होती है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, दिस इज एन एरे। ओके,
डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। ओके, ये स्क्वायर है, करली नहीं है। ओके, ध्यान रखो। दिस इज अ वैल्यू विच इज इन मिडिल, ये वैल्यू मिडिल में है। इसके आफ्टर यानी कि आगे की वैल्यू 3, दिस वैल्यू इज सक्सेसर फॉर द वैल्यू 2, 2 के लिए 3 क्या है, सक्सेसर। ये वैल्यू बिफोर की वैल्यू है 1, दिस वैल्यू इज प्रीडेसर फॉर वैल्यू 2, 2 के लिए ये क्या है, प्रीडेसर, आगे की पीछे। ओके, तो सर आपने एरे का एग्जांपल दिया, इसका मतलब आपको एक चीज क्लियर हो गई। चलो एक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हैं। एरे किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, कमेंट में बताइए। इस एग्जांपल से क्लियर हो ही गया होगा। आई होप आपने जवाब भी दे दिया होगा। यस, एरे आपका लीनियर है, इसीलिए तो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। एरे लीनियर है, लीनियर को फर्दर क्लासिफाई कर दो, लीनियर के अंदर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो सबसे पहला आपका एरे होता है। एरे ही सबसे पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा। अब नॉन लीनियर को, नॉन लीनियर हो गया, हाँ सही, सॉरी नॉन लीनियर नहीं हुआ, नॉन लीनियर जिसका कोई सक्सेसर प्रेडिसर का रोल ही नहीं होता। ओके, यहाँ पर जो होता है नॉन लीनियर, इसके अंदर एक रिलेशनशिप होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है, एग्जाम्पल, ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है। ओके, ये एक डब्बा है, ये भी एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, ये एक और डब्बा है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब होता है हायरार्किकल अप्रोच। क्या, हायरार्किकल अप्रोच। जो आपकी हायरार्किकल अप्रोच होती है, वो आपकी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है, ये ए है, ए के दो चाइल्ड हैं, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ए से दो चाइल्ड निकले, एक बी और एक सी। बी का डी और ई एक ये दोनों इसके चाइल्ड हैं, किसके, बी के। जी और एफ डी के चाइल्ड हैं। ओके, आफ्टर ऑल डी ई बी का भी चाइल्ड है। अब कोई सोच रहा होगा, तो फिर हो सकता है कि सर ये जो ई, ये जो ए है वो ई का ग्रैंडफादर हो। ऐसा नहीं है, ये चीज मजाक के लिए अच्छी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये हायरार्की होती है, हायरार्की हमेशा यूं चलती है, यूं, यूं, ठीक है, यूं, यूं, यूं बढ़ती जाती है एक step में। तो ए का चाइल्ड है बी, सी, और ए का चाइल्ड सी भी है, तो ये एक हायरार्किकल अप्रोच है। और ये जो एग्जांपल है, ये ट्री का एग्जांपल है। ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो एक प्योर हायरार्की शो करता है। क्या करता है, प्योर हायरार्की शो करता है। मैंने प्योर क्यों कहा, मैंने प्योर इसलिए कहा क्योंकि जब आप ग्राफ पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। और आपके जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें मैं आपको बता दूं कि सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, यानी दो ही डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके नॉन लीनियर होते हैं। एक होता है ट्री, जो ये रहा, एक होता है ग्राफ। ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ऐसा होता है, बी, सी, ये इसको भी जा रहा है,
डी, ठीक है, ई, ठीक है, ये ऐसे मीन्स कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया। ट्री के अंदर, ट्री के अंदर एक पेरेंट के, एक पेरेंट के दो चाइल्ड या दो से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, और ये जो है, ये पेरेंट टू चाइल्ड ही चलेगा। मैंने आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो रिलेशनशिप होगा, ये सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड अप्रोच ही लगेगी। इसमें ट्री में, ट्री के अंदर आप सिर्फ पेरेंट से चाइल्ड जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ग्राफ के अंदर, ग्राफ के अंदर आप चाइल्ड टू पेरेंट भी जा सकते हो। कैसा? चाइल्ड टू पेरेंट भी जा सकते हो। ये इसकी क्वालिटी होती है, तो ये बहुत ही हौच-पौच हो जाती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मान लीजिए ये एक एरिया है जहाँ पर आप रहते हैं। मान लीजिए ये कोई एरिया है, ये आगरा का एरिया है, आगरा का एरिया है, और ये है एमजी रोड, ये एमजी रोड के आसपास का एरिया है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको किसकी जरूरत है? टैक्सी की जरूरत है। तो इसने उबर बुक की या ओला बुक की, ओला और एक यू उबर कैसे इसके पास पहुंचती है मालूम है? ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके। कैसे? इसने रिक्वेस्ट करी, इसने रिक्वेस्ट करी। अब क्या होगा? मान लो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये एक यूजर है, हो सकता है कि एक चाइल्ड हो, ठीक है, थ्री डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि एक चाइल्ड हो, ये बी हो। अब बी रिक्वेस्ट करेगा तो ए तक तो पहुंच नहीं सकता, पेरेंट तक नहीं जा पाएगा। बी का सी से कोई लेना देना नहीं है, सी का, ई का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ट्री तो नहीं लग सकता। मान लीजिए ये जो यूजर है, ये बी है यहाँ पे ग्राफ के अंदर। अब रिक्वेस्ट इसने करी, तो सी, डी, ई, ये आपके जो प्रोवाइडर हैं, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो हैं। तो इसने जैसे ही रिक्वेस्ट करी, सबसे नियर बाई, नॉट सबसे नियर बाई, मतलब सबसे नियर बाई का मतलब ये है उस एरिया में जो इसके नियर बाई होगा, वहां तक रिक्वेस्ट जाएगी। कैसे रिक्वेस्ट ट्रेवल करेगी? ऐसे, 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 ठीक है, या ऐसे, या ऐसे घूम के कैसे भी जाए, इन सब तक रिक्वेस्ट पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड भी हो रहा है, चाइल्ड पेरेंट भी हो रहा है, रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं घूम घाम के पहुंच जाएगी। बी, बी का डी से भी रिलेशन है, बी का सी से भी है, बी का ई से भी है, तो रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी। अब जो उस रिक्वेस्ट को पहले एक्सेप्ट कर लेगा, वो इस कस्टमर को पिकअप कर लेगा। यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, कैसी एल्गोरिथम, कैसी लॉजिक लगाए होंगे, जिससे ये यूजर अपनी टैक्सी को एक्सेस कर पा रहा है, या टैक्सी ड्राइवर इस यूजर को एक्सेस कर पा रहा है, रिक्वेस्ट एक्सेस कर पा रहा है, वो डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ की वजह से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट दोनों ही अप्रोच रखते हैं, इजी टू एक्सेस हो जाती है चीजें और फास्ट हो जाती हैं। ठीक, अगर बी, ए, अगर बी यहाँ पर ए से सी तक जाएगा, घूम के जाएगा, अब ए उसको अलाउ करे या ना करे, बहुत रखता है, वो ऐसा झंझट लेगा ही नहीं। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर फॉर योर जीपीएस। ओके, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, एक और स्लाइड ले लेते हैं।
एक स्लाइड और ले लेते हैं, और इस स्लाइड के अंदर मैं बात करूंगा, मैंने नॉन लीनियर आपको कंप्लीट बता दिया। ठीक है, लीनियर के अंदर मैंने क्या क्या बता दिया था, जरा देख लूँ मैं। ओके, लीनियर के अंदर से मैंने एरे बता, लीनियर के अंदर मेरे भाई और भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या क्या है देख लो जरा। आपका लीनियर दो तरीके का मैंने बताया था, कि देखो जरा। ओके, मैंने यहाँ पे गलती की है क्या कुछ? ओके ओके ओके, नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव, ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, लीनियर नॉन लीनियर एकदम परफेक्ट, ये भी सही बता। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहीं स्टैटिक डायनामिक का यूज किया था। खैर, देखेंगे वीडियो में आगे, एडिट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ लीनियर के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। फिर मैंने आपको दो डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर वाले इसमें ही सारी चीजें बता दी, तो ये मुझे ना लीनियर के लिए एक अलग से बनाना पड़ रहा है स्लाइड। ठीक है, मुझे लीनियर पहले बताना था। ओके, लीनियर सर दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। ठीक, स्टैटिक के अंदर आपका आता है एरे। ठीक है, और ठीक है, स्टैटिक के अंदर आपका आता है एरे, और इसके अंदर आपके कुछ तीन आते हैं डायनामिक के अंदर। पहला आता है स्टैक, मेरा फेवरेट है यार ये स्टैक के क्यू दोनों, एरे भी। और ट्री ग्राफ मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती। ठीक है, और ये कुछ लिंक लिस्ट भी फेवरेट है। डेटा स्ट्रक्चर ही मेरा फेवरेट है एक्चुअली, सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको मैनिपुलेट वगैरह करना, लिंक लिस्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, इसका मैंने आपको बता दिया, क्या एग्जांपल बताया, एरे क्या हो। ठीक है, एरे में एरे का मैंने बता, मतलब सॉरी, ये प्रेडेसर और सक्सेसर वाले मैंने चीजें बता दी, तो मैं आपको बता देता हूँ जरा। थोड़ा मैं इसको एक काम करता हूँ, रुको वेट, 2 मिनट का वेट करो बस, 2 मिनट। रुको यार, रुको, क्या दिक्कत है इसको। ठीक है, रुको। ये ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, मैं क्या बताने वाला हूँ यार, मैं एरे के अंदर क्या बताऊँ। हम्म, बता देता हूँ थोड़ा। आपके पास अगर सिमिलर आइटम है, मैं इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एरे की ही वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी करूंगा थ्योरी में। ठीक है, सिमिलर एलिमेंट आपके पास अगर हैं एलिमेंट्स, तब आप एरे का यूज करते हो स्टोर करवाने के लिए। सीक्वेंशियल होता है, कैसा होता है सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियली ये स्टोर करवाता है अपने अंदर एलिमेंट को ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 बस। स्टैक क्या होता है, स्टैक एक प्रिंसिपल होता है, FLFILO, फर्स्ट इन लास्ट आउट जैसे। और स्टैक का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेना, 1 2 3 4। एरे हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल। एक एलिमेंट यहाँ आया 1, इस यहाँ आया 2, यहाँ आया 3, यहाँ आया 4, यहाँ आया 5। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला एलिमेंट आया और ये छठवां एलिमेंट गया। पहला आएगा, छठवां पहले जाएगा। ठीक है,
पहले जो आएगा वो वही रहेगा और जो सबसे लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। ये होगा। थोड़ा इसको डिटेल में आगे मीन्स जब इसका डेडिकेटेड वीडियो क्या आएगी तब। फिर आता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये एक तरह हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से चला जाएगा। ठीक, मान लो यहाँ से आया कोई एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट यहाँ से आया, वो यहाँ पर स्टोर हुआ और वो यहीं से चला जाएगा। जो, ठीक है, पहला आएगा दूसरा जाएगा। हो सकता है वो यहाँ से जाए, हो सकता है वो यहाँ से जाए, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पहला आएगा तो पहला ही जाएगा, या पहला आएगा तो लास्ट वाला जाएगा। लिंक लिस्ट को बहुत डीप कंसेप्ट है, बाद में आसानी से जब इस पे लिंक लिस्ट पर आएंगे तब पढ़ाएंगे। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ऑपरेशंस बता दिए, टाइप्स बता दिए, डेटा स्ट्रक्चर के, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो बता दिया, नीड बता दी, टाइप्स में लीनियर, नॉन लीनियर, ट्री ग्राफ और इसका एरे का सारा एरे स्टैक क्यू लिंक लिस्ट तक के सारे इंट्रोडक्शन बता दिए। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर के आऊंगा वो एरे की वीडियो लेकर के आऊंगा। ध्यान से चुपचाप से लैपटॉप, कॉपी, पेन सब कुछ लेकर के बैठना, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। नोट्स प्रिपेयर करना यहीं पे लिखाऊंगा। मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है अभी के लिए, कोई मैं नोट्स अभी प्रोवाइड नहीं करूंगा। धीरे धीरे जैसे ही मैं स्टेप पर आऊंगा, क्यू पर आऊंगा, हाँ, स्टेप क्यू तक आते ही मैं अपने हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। अभी नहीं करूंगा, अभी पढ़ना शुरू करो, अपने आप कोशिश करो पढ़ने की, ठीक है। और जो मैं बताऊंगा सिर्फ उतना पढ़ने की जरूरत है आपको, उतने में आपका बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा जहां पर पढ़ रहे हो वहां से पढ़ते रहो, ये वीडियो सिर्फ हेल्प के लिए है, आपकी हेल्प ले सकते हो यहाँ से, जहाँ पर पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, यहाँ से थोड़ी हेल्प लो। जो चीजें आपको अच्छी लगती है, अंडरस्टैंडेबल है, थोड़ी चीजें आपको लगती है कि वहां पे जो चीजें चल रही है वो यहाँ से कुछ अलग है, यहाँ पे चल रही है वहां से कुछ अलग है, रिलेट करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझसे पूछना है मुझसे पूछो, वहां मेरा रेफरेंस से करने की जो है अपने रेफरेंस पर ही जहाँ चीजों का क्वेश्चन करना है तो वहां जाके पूछो। दोनों से पूछते रहो, रिलेट करने की कोशिश करो, 100% निकल जाओगे, बहुत अच्छे से कर लोगे चीजों का। भरोसा है मुझे, आप मेरे ग्रोअर्स हो आप, और ग्रो टैग को सब्सक्राइब कर लो तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, चलते हैं, ऑल बेस्ट।